पिलाने तुमको ओडिया पद्य विभाग को स्वागत करा जाउची। गत श्रेणी रे आमे स्वभाव कवि प्रकृति कवि गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्यर कियत अंश तम कवितार शिरोनामा मंगलैला उषार किछि अंश दुईटी पद आमे आलोचना करि सारिचे। उषा देवी ब्रह्मचारिणी बेशरे देवी सीतांकर दुख लाघव करने उद्देश्य नवजीवन दवा उद्देश्य बाल्मीकि आश्रम रे आसी पहुंची एवं अपेक्षा करिचंती सीता को स्वागत करने पाई। आज उषा देवी स्वागत संवर्धना पर्वर को किभली भाव में सफल भाव में रूपायन करिचंती। जड़े प्रकृति देवी जीवंत भाव में बाल्मीकि आश्रम रे उपस्थित रही निर्वासिता जनक नंदिनी देवी सीता को स्वागत करने पाई तांको उटज बाहर प्रांगण रे अपेक्षा करिचंती। एई कथा तुमको कहा जाइछि। तेणु आमे जेतेबेले जन को स्वागत संवर्धना करवा सेथिपाई किछि प्रस्तुतिर आवश्यकता थाए। आज देखिबा देवी प्रकृति उषा किभली भाव में संवर्धना पर्वर सफल रूपायन करिचंती तार एक निच्छक चित्र स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तृतीय पदरे ताहा वर्णना करिचंती। एबे आमे सेई तृतीय पद को जीवा। समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग ओइला पाट मागध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राज्य राणी राति पाहिला। प्रभात कालीन बा उषा कालीन दृश्यर वर्णना जहाकु स्वभाव कवि गंगाधर मेहर अति जीवंत मानवीय भाव में उपस्थापन करिचंती। ब्राह्म मुहूर्तर घटनावली जहा जहा घटे मुनि आश्रम रे से समस्त कथा को जीवंत भाव में रूपायन करिवार शैली बेस प्रत्येक पाठंकर मन को स्पर्श करि परिबा भली कवि चित्रित करिचंती। सेइथिपाई तो से स्वभाव कवि प्रकृति कवि। एथिरे क्लिष्ट शब्द गुडी को आमे टिके देखिदेबा। समीर संगीत गाए समीर समीर कहिले समीरण पवन भाट कहिले स्तव पाठक बा स्तुतिकारी जहाँ को आमे कहा जाए भाट बोली कहू जे स्तुति करे। कारण स्वागत कला माने स्तुति करने को पड़िबो। तेणु देवी उषा किभली भाव में जीवंत भाव में मानवीय ढंग रे तांकु गुण कीर्तन करिचंती तांकु स्वागत करिचंती। सीतांको गुण विषय बखाणी तार एक निच्छक चित्र आम पदरु पाइबा। पाट मागध कहले साधारणतः आम बुझी थाउ मुख्य भाट बा मुख्य स्तुतिकारी। आउ अनंत कहले आम बासुकी नाग को बुझी थाउ। बोधे यही पदरे यही तक क्लिष्ट पद अच्छी। आशा करी जदि आउ किछि क्लिष्ट पद थाए पढ़िला मध्य आम भितर आम आलोचना करनबा। ताले प्रथम पद बा प्रथम पादरे लिखा हिची जे देवी उषांकर स्वागत संवर्धना पर्वर सफल रूपायन केमती हेची मु कथा तुमको प्रथम रु कहिची। तेणु उक्त पदरे देवी उषा मानवीय ढंगरे आश्रम निवासिनी निर्वासिता जनक नंदिनी सीता को किभली भाव में स्वागत संवर्धना करिसंती ताहा ही 3 नंबर पदरे सम्यक भाव में वर्णित होइछि।
एबे आमे व्याख्या को जीवा। समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए। ये होची प्रातःकालीन ब्राह्म मुहूर्तर वास्तव रूप बा दृश्य, किंतु कवि आकु नियारा ढंगरे जीवंत भावरे मानवीय ढंगरे किभଳି भावरे उपस्थापन करिसंती ताहा ही तांकर काव्यिक प्रतिभार परिचय प्रदान करुची। समीर संगीत गाए मृदु मंद समीरण स्वागत संगीत गान करुची। जेमती आमे जनकु स्वागत कला बेले स्वागत संगीत वा गीतिका गान करिथाउ। आज उषा देवी निर्देश रे उषा देवी आज्ञा रे मृदुमंद समीरण कौन करुची ना समीर संगीत गान करुची, समीर संगीत गाउची। एवं सेथिपाई जने गाइले तापाई बाद तान मान इत्यादि आवश्यक थाए। तेणु कौन है ना भ्रमर वीणा बजाए। भ्रमर माने गुणुगुणु नाद करुचंती। आश्रम रे पुष्प माने विकसित होइचंती एवं से गुणुगुणु नाद को कवि भाषा रे वर्णना करागला। नाई नाई भ्रमर गुणुगुणु नाद करुनी, से मृदुमंद समीरण जो स्वागत संगीत बा स्वागत गीतिका गान करुची। भ्रमर कूल बा भ्रमर माने तांकर वीणा वादन करी से गीत सहित ताल बा लय को संयोजित करिवार चित्र कवि उपस्थापन करिसंती बा चित्रित करिसंती। ता अर्थ उषा देवींकर स्वागत संवर्धना गीतिका मृदु समीरण गान करिसंती। एवं सेई समीरण जेतेबेले गीत गान करिछि बा स्वागत गीतिका गान करिछि, सेथिपाई तांकु सहायता दैचंती, वीणा वादन करिसंती। भ्रमर कूल बा भ्रमर माने सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देश। तेणु ए सब जहाँ घटनावली घटी सब उषा द्वारा ही घटी। उषा आदेश रे निर्देश रे सुरभि नर्तने थाए। पवनर हिल्लोल प्रस्फुटित पुष्प माने लोलायित होचंती एवं सेथिरु किछि सुरभ बा सौरभ निर्गत होउची। ताकू कवि भाषा रे वर्णना करागला जे सुरभि नर्तने थाए। सते जेमिति सुरभि नाचुची, अर्थात मृदुमंद समीरणर संपातरे बा संस्पर्शरे आसीथिबा समस्त पुष्प माने लोलायित बा साधारणतः टिके हलिबा अवस्था कविंकर चिंतार एठी हेची जे नाई नाई सुरभि नर्तन करुची, नाचुची। ताले गीत बोलिला समीरण, वाद्य वादन कले भ्रमर कूल बा मधुमक्षिका माने, एवं नर्तन कले किए ना सुरभि। ये समस्त घटनावली उषा निर्देश रे हेउथिबार कवि कहचंती। ये गोटे कथा गला। पुणी स्तव पाठ करवा। आमे जेमिति आम पाखकु कहि जण आसिले आमे उच्च स्वर रे तांकर गुणगान करूचे, तांको सम्मान दउचे, तांकर जसगान करूचे, सेमिति उषा देवी मध्य संयोजित करिचंती जे तमे माने सीता देवींकर गुणगान करिवो। तांकर तमे माने भाट हबो। तेणु से भाट दायित्व नियुक्ति करिचंती काहाकु ना कुंभाटुआ। तेणु कुंभाटुआ पक्षी विशेष कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ। कहार स्तव पाठ आरंभ कला? सतींकर गुण कीर्तन करी मधुर स्वर रे आज शଯ୍ୟା त्याग करिबा पाई भाट माने किभଳି भावरे सीता को अनुरोध करिसंती मानवीय ढंगरे। तार ए चित्र एई पादरु आमे पाइबा। कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ। तेणु उषांग निर्देश रे जेमती समीर संगीत गाइला, सुरभि नर्तन कला, भ्रमर वीणा बजैला, ठीक से एमती कुंभाटुआ आज भाट ही कौन करिछि ना सेही काम करुछि। स्तव पाठन करुछि, सीतांकर जयगान करुछि, सीतांकर गुण कीर्तन करुछि। खाली सेतिकी नुहे, कलिंग अइला पाट मागध बेसे। पाट मागध बेसरे पाट मागध कहिले मुख्य भाट बा मुख्य स्तुतिकारी बा मुख्य स्तव पाठक, ए अर्थ रे आमे बुझिबा। तेणु पाट मागध बेसरे आसीछि किए ना कलिंग। कलिंग कहिले पक्षी विशेष, ताको आमे कजलपाती बोली कहि थाए। देखिथिबा समस्ते से पक्षी की देखिथिबा रंगरे कला, प्राय समस्ते कजलपाती कुंभाटुआ एमान सब जानिछ। तेणु कलिंग आसिकिला कौथिरे ना मुख्य भाट रूप रे आसिला।
जेमती स्तुतिकारी बहुत थांती किंतु जी मुख्य स्तुतिकारी थाए ताकू आम कहू कौन ना पाट मागध। ताले ये कवि बा उषा देवी निर्देश रे कलिंग कजलपाती आज पाट मागध होईची एवं ललित मधुर स्वर रे कहूची डाकुची उठ सती राज्य रानी राति पाइला। सीता को एठी सती राज्य रानी बोली कहा जाइची कारण अयोध्यार राजरानी देवी सीता सी लंकारु आसिला बेले अग्नि परीक्षा देई तांकर सतीत्वर परिचय प्रदान करिसंती एवं जेहेतु से राज्य रानी अयोध्या राज्यर रानी तेणु तांको एठी कजलपाती मधुर स्वर रे कहिची उठ सती राज्य रानी राति पाइला। प्रश्न आसीबो उठ सती राज्य रानी राति पाइला किए कहिसंती काहांक उक्ति एडी हमहु मन रखिया को पड़िबो जे कलिंग जे कि पाटमागध बेसर आसीथिला से ही कहिची उठ सती राज्य रानी राति पाइला। बोधे ए पदरे आ किछि असुविधा नथियो बोली अनुमान करा जाए। एबे आमे आर पद को जिबा जो पदर विशेषत्व है आम भारत वर्षर प्राचीन संस्कृतिर निदर्शन कवि लेखनी रे किभली भाव में जीवंत होईची तार एक निच्छक चित्र आम यही पदरु यही 4 नंबर पदरु पाइबा। एथि पूर्व आमर 3टी पद सरी जाइची ये हूँ 4 नंबर पद। आश्रमर विधि आश्रमर नियम भारत वर्षन प्राचीन संस्कृतिर निदर्शन चित्र किभली भाव में कवि उपस्थापन करिसंती ताहार एक चित्र ज्वलंत चित्र आमे ए पंक्ति रु पाइबा। तेबे आसंतु आलोचना करिबा 4 नंबर पंक्ति बा पदकु मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेलु बेल वन उज्ज्वल मंत्र बले जेन्हे बढ़े बढ़े आसिला बल। कविता टिके गाइला बेले टिके स्वर रे तम माने निहाती गाइब चोखी छंद रे लेखा आइची तेणु तमे चोखीर धर्म कौन तार लक्षण कौन जानिच तमे निजे निजे प्रस्तुत हो पार। मुनि मुख वेद स्वर्ण मुनि मुख ये भारतीय संस्कृति ये उषा काल आगमन रे आश्रमवासी मुनिगणकर स्नान तर्पण आदि समाप्त करी की कर्म करती को कार्य करती दैनंदिन कर्म आश्रमर नियम बा विधि रे प्रातः कालीन कार्य कौन कौन थाए आश्रमवासींकर मुनिगणकर स्नान तर्पण आदि समाप्त करी किभली भाव में से माने पवित्र वेदमंत्र धारण करिथांती ओंकार ध्वनि उच्चारण करिथांती तार एक चित्र एवं ओंकार ध्वनिर महत्व कौन यह द्वारा सृष्टि रे की परिवर्तन आसे ताहा ही कवि उपस्थापन करिसंती बा वर्णना करिसंती बा चित्रित करिसंती। मुनि मुख वेद स्वन ब्राह्म मुहूर्त आश्रमवासी समस्ते स्नान करती करने को बाध्य ये हूँ आश्रमर विधि बा विधान बा नियम तेणु से स्नान तर्पण आदि कार्य सारी सारा पर मुनि मानकर मुखरू वेद स्वन बा वेद स्वर निर्गत हुए। वेद हूँ आम आर्य संस्कृतिर मूल ग्रंथ जहाँ को कहती ब्रह्मांकर मुख निःसृत वाणी जार आधार रे आज भारतीय संस्कृति बंची से वेद मंत्र वेद स्वन जो वेद तमें जानिच रूप चाम जजु अथर्व से वेद मंत्र आज समस्त आश्रमवासी मुनि मानकर मुखर निर्गत होउची एवं से वेद मंत्र निर्गत हला परे परे आश्रमर बा सृष्टि रे की परिवर्तन होउची तार एक निच्छक चित्र प्रदान करिसंती स्वभाव कवि प्रकृति कवि गंगाधर मेहर। मुनि मुख वेद स्वन स्वन स्वर पूर्ण कला श्याम वर्ण कारण वनानी सबुजिमा
आश्रम प्रायतः वृक्षादि थांती लतादि थांती तेणु सबुज वर्ण धारण करिथाए। तेणु मुनि मुखर निर्गत हेउथिबा प्रातः कालीन वेद मंत्र ओंकार ध्वनि सारा श्याम वर्ण को आच्छादित करिछि बोली कवि कहिसंती। खाली श्याम वर्ण को आच्छादित करिनी, उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार, गगन आकाश मार्ग को मध्य से मंत्रर एते महत्व, से मंत्र एते शक्तिशाली, से खाली श्यामवर्ण को जे व्यापीची ता नुह बा श्यामवर्ण को जे आमोदित करिछि से कथा नुह, से गगन मार्ग को मध्य व्यापिकी थिबार कवि सूचना दैचंती। खाली गगन को जाई नहीं, ये ओंकार ध्वनि, ये वेदमुख निश्रुत ओंकार ध्वनि, ये आश्रम मुनि मानकर मुखर निर्गत होतिबा ओंकार ध्वनि विष्णुंकर वासस्थान वैकुंठ जोठी विष्णु रुहंती सेठी मध्य तृपति देइछि। तृपति आमे जदि ताकू गद्य रे कर देबा तृप्ति हे जीवो, तृप्ति माने खुशी। तेणु सेठी मध्य से आमोद को देइछि कोठी ना वैकुंठे देई तृपति अनंत श्रुति की गति। अनंत श्रुति, अनंत कहले आमे वासुकी नाग जे कि आम पृथ्वी की धारण करिसंती बोली आमर वैदिक मत पौराणिक मत अछि। से अनंत नाग जे कि आम तले बा जो त्रिभुवन आमे कहूचे स्वर्ग मर्त्य पाताल, ये जो पातालगामी बा निम्नगामी बा अधगामी आम पृथ्वी की धारण करिथिबा अनंत नाग, अनंत कर श्रुति कहले कर्ण कुहर रे मध्य से वेद मंत्र ओंकार ध्वनि मुनि ऋषि मान मुहरु जहाँ बाहरुची ता मध्य सेठी पहुंची पारुची। ये बड़ा अद्भुत कथा जे मर्त्य रे आश्रम रे थिबा मुनि मानकर वेद उच्चारण ध्वनि ओंकार ध्वनि आदि वैकुंठ को जाउची, गगन को भेदुची, पृथ्वी रे भेदुची, श्यामवन को व्यापुची एवं अनंत नाग वासुकी जी कि तले वास करुचंती तांको पाखे पहुंची पारुची। यार अर्थ से ध्वनि से मंत्रर बल केते जे त्रिभुवन को जाए सते जेमिति जना पड़ुची बिहिला की सरस्वती बिना झंकार। जना जाए जे सरस्वतींकर बिना झंकार, देवी सरस्वतींक बिना झंकार रे त्रिभुवन जेमिति आंदोलित हो जाए। सरस्वती जेते बेले तांकर वीणा वादन करती सेते बेले तीन भुवन स्वर्ग मर्त्य पाताल जेमिति से शब्द अविलंबे सब जगार पहुंची जाई थाए एवं त्रिभुवन को आंदोलित कर देई थाए। आज मुनि मानकर मुख निश्रुत ओंकार ध्वनि समस्त को तृप्ति बा आमोद प्रदान करिछि बोली कवि जो चित्रण करिसंती। वास्तविक मुनि ऋषि मानकर मुख निश्रुत वेदस्वर वेदमंत्र ओंकार स्वरर महत्व प्रतिपादन करिसंती। आम भारत वर्षर प्राचीन संस्कृतिर परिचय प्रदान करिसंती। आउ कौन है ना बेलु बेल वन उज्ज्वल ये जो मुनि मानकर मुख निश्रुत मंत्रवाणी जेते बेले दिगंत प्रसारी हो गला, सब दिगा को माड़ी गला, स्वर्ग मर्त्य पाताल को व्यापी गला। सेते बेले कौन है ना बेलु बेल वन उज्ज्वल, वन उज्ज्वल हो उठिला। उज्ज्वल माने आलोकित हो उठिला। ता अर्थ नुहे जे तांको मंत्र ध्वनि रे आलोकित हो गला, कारण उषा परे परे सूर्य देव उदय हेबे, लक्ष्मी पृथ्वी वक्षर पड़िब, सबुआड़े आलोकित हब। किंतु कविंकर विचारधारा चिंता को निया जाऊ जे आज मुखनिश्रुत वेदध्वनि मुनि आश्रम मुनि मानकर एते शक्तिशाली, एते शक्ति से अच्छी, एते गुण से निहित अच्छी जहाँ बल कि बेलु बेल बन उज्ज्वल जो अस्पष्टाकार देखा जाए ब्राह्म मुहूर्त बन जहाँ कि संपूर्ण भाव में दृश्यमान हो न थाए। सकाल हो गला परे बा सूर्योदय हेले स्वतः देखा जिबा कथा, किंतु कवि कहउचंती ना ये होची मंत्र बलर महिमा, ये होची मुनि मुख निश्रुत ओंकार ध्वनिर विशेषत्व, जहा फल कि बेलु बेल बन उज्ज्वलित हो उठी, आलोकित हो पड़ी, आभामय हो उठी। मंत्र बड़े जेने बढ़ी आसला जमी मंत्र करदे जमी गोटे शक्ति बढ़ी जाए, विश्वास अच्छी
मंत्र बल जमी असाध्य साधन हो पारे मंत्र जोगु जमी नहेबा कथा को कर दिया जाए तार शक्ति बढ़ई दि जाए। आज मुनिमुख निश्रुत वेद ध्वनि ओंकार ध्वनि महत्व मंत्र सदृश आज वनभूमि को जो वनभूमि अस्पष्ट थिला जहाँ स्पष्टाकार अवलोकन करी हो नथिला ये आश्रमवासी मुनि ऋषि माने जेते बेले वेद मुख बा मुनिमुखरु निश्रुत होला ओंकार ध्वनि शक्ति एमिति बढ़ी गला जा फल कि सारा वनभूमि उज्ज्वलमय उठिला दृश्यमान ही उठिला बोली कवि जो वर्णना देइचंती वास्तविक यह ही तांकर उच्च कोटीर काव्यिक प्रतिभार परिचय दिए। ये गला आमर 4 नंबर पादर कथा आज एतिकी आम रखा। वर्तमान किछिटा प्रश्न तुम मानक पचारुछि। उषांक निर्देश रे संगीत किए गाए? समीर। वीणा वादन करे भ्रमर। मुख्य भाट भूमिका रे किए? कजलपाती। काहाकु सती राज्य राणी बोली कहा जाइछि? सीतांकु। कौन पूर्ण कला श्याम वर्ण को? हाँ वेद मुख बा मुनि मुखर वेद ध्वनि बा स्वर को जगार मुनि मुखर वेद मंत्र बा ओंकार ध्वनि पहुंची पारिला? गगन श्यामवर्ण वैकुंठ भुवन बासुकी श्रुति बा कर्णरे। कवि ए मंत्र को बा ओंकार ध्वनि को कहा सहित तुलना करचंती? सरस्वतींकर वीणा झंकार सहित तुलना करचंती। मंत्र बल बल रे कौन बढ़े? बल बढ़े। आज मुनिमुख मानकर बा मुनिमुखरु निश्रुत होइतिबा ओंकार ध्वनि बल रे कौन परिवर्तन होइछि सृष्टि रे? सृष्टि आलोकित होइछि बा वनभूमि उज्ज्वलित होइछि। प्रात एति कथा जदि किछि संदेह रहे पचारि पार। धन्यवाद।